देखिए, वो एक मुजरिम है। उसने इनके पिता पर हमला किया, मारपीट की। दूसरी बात, आप यहाँ के दिमागी मरीजों के डॉक्टर नहीं हैं। और तीसरी बात, हम उसे लेने आए हैं कोर्ट के पेपर्स के साथ। विक्रम कहाँ है? मेरी जिंदगी से, मेरे जज्बात से तुम्हें जितना खेलना है खेलो। मुझे पागल बनाओ, मुझे अपाहिज बनाओ, मगर खबरदार, खबरदार जो मेरी इस बहन को इस खेल का हिस्सा बनाया तो। विक्रम, तुम्हारी बहन मेरी बेटी भी है। मैं उसे या तुम्हें दुख देना नहीं चाहती। समझने की कोशिश करो। हम सब समझ चुके हैं। आपने अपने सुखों के लिए हमें दुख दिया है। विशु, नहीं विशु, तुम इस मामले में मत पड़ो। तुम दूर रहो इनसे, इन खतरनाक लोगों से दूर रहो। अश्विनी, तुम इनके साथ? कहो। ये लोग आपको अरेस्ट करने आए हैं। व्हाट? यस। लेकिन इसकी तबीयत खराब है। डॉक्टर साहब, आपने इन्हें समझाया नहीं? इनकी तबीयत का फैसला अब कोर्ट में होगा। इसको आप कहीं नहीं ले जाएंगे। मैं अभी घर पे फोन करती हूँ। कोई कुछ नहीं करेगा। विक्रम यहाँ नहीं रहेगा। पहले यशवंतराव, फिर मुनावर, फिर सामंत और अब अश्विनी। मैं समझाऊंगा उसे। क्या समझाओगे तुम उसे? मैं यहां विक्रम को पागल बनाने की, उसके कागजात बनवाने की बातें कर रहा हूं, और वहां वो उसे हॉस्पिटल से लेकर चली गई। इतना बड़ा समझदारी का काम किया उसने। अब और क्या समझाओगे तुम उसे? शालू भी वहीं थी, विशु भी वहीं थी, और हम लोग कुछ नहीं कर पाए, ये समझाओगे? ये नादानी थी उसकी, जिसकी सजा उसे मिलेगी। नहीं, जो कुछ भी करना है मैं करूंगा, तुम कुछ नहीं करोगे। विक्रम पागल था, पागल है और पागल ही रहेगा। कोई भी फैसला, चाहे कानून का हो या तकदीर का, विक्रम को मुझसे बचा नहीं सकता है। कृष्णकांत, अपनी बेटी को समझाओ, हवा का कोई रिश्ता नहीं होता है। वो झोंका बनकर लहराती है तो तूफान बनकर तबाह भी कर सकती है। मुझे मम्मी से इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी। देखो विशु, तुम्हें गिल्टी फील हो रहा है ना, बस यही तुम्हारी माफी है। लेकिन अब ब्रदर की हालत मुझसे नहीं देखी जाती। कभी वो मम्मी को डांटते हैं तो कभी हाथ जोड़कर चले जाने के लिए कहते हैं। इतना मत सोचा करो प्लीज। ब्रदर भी यही चाहते हैं। हाँ, वैसे ये बलराज और अश्विनी तुम्हारे ब्रदर को कहाँ ले गए? पता नहीं, बल्लू भैया ने कहा था रात को फोन करूंगा। रात? ओह, मुझे अब चलना चाहिए। ओके, मैं अभी निकलूंगा तो सुबह पहुंचूंगा। ओके, चलो बाय। अमर, सब ठीक तो होगा ना? देखो विशु, कश्ती जब बवर में फंस जाती है तो ज्यादा में ज्यादा क्या कर सकते हैं? बवर के टूटने का इंतजार, डूबने की तैयारी, या फिर भगवान पर भरोसा। रही पब्लिक की बात, तो वो तो साहिल पर खड़े रहकर तमाशा देखते हैं। मैं चाहूंगी साहिल पर से कोई आकर इस डूबती कश्ती को किनारे लगाए। सॉरी, मुझे तैरना नहीं आता। ठीक है, बाय बाय। देखो, वो मेरा दुश्मन नहीं है। वो भले मुझे अपना पिता ना माने, लेकिन मैंने उसे हमेशा अपना बेटा समझा है। मुझे नहीं लगता विक्रम इस पर साइन करेगा। उसके जर्मनी जाने के बाद अगर हमारे बिजनेस में कुछ रुकावटें आई तो पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे उसके इलाज में। आपको सचमुच लगता है वो पागल हो गया है? उसकी बातों में गुस्सा जरूर है, लेकिन पागलपन नहीं है। देखो शालिनी, तुम्हारे ये लड़ाई झगड़े, रूठना मनाना, ये सब घर तक ठीक है,
लेकिन ये एक बहुत बड़ा कारोबार है। एक आदमी ने अपनी मेहनत से इसे बनाया है। अब उसी के बेटे की नादानी की वजह से ये सब कुछ मिट जाए ना, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। मैं कोशिश करूंगी। रिश्ते अपनी जगह होते हैं शादी में, और बिजनेस अपनी जगह। गजेंद्र जी ने मुझे यही सिखाया है। तुम्हें यकीन है उन्हें इस जगह का बिल्कुल पता नहीं है? नहीं, हम तीनों के अलावा इस जगह के बारे में किसी को पता नहीं है। और अगर पापा और रघुनाथ जी को पता है भी तो वो यहाँ नहीं आएंगे। वो तो अगली चाल सोच रहे होंगे। लेकिन तुम कहाँ जाओगे? कृष्णकांत जी तो तुम्हें घर पर नहीं लेंगे। लेंगे, जरूर लेंगे। तुम बस देखते रहो। कल कोर्ट जाने से पहले मैं उनसे मिलूंगी। आशु, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये कोर्ट, गवाही, विक्रम क्या ये सब कुछ सह पाएगा? अगर वो सुन लेगा तो कमजोर हो जाएगा। और अब तो हमें लड़ना है बल्लू। तुम तो पहले से ही हार मान गए। ना ही मैं लड़ने से डरता हूँ, ना ही मरने से। अरे जब बहादुर सैनिक मरते हैं तभी तो राजा पैदा होते हैं। हाँ, हमें विक्रम को उसका हक दिलाना है। अब तो सिर्फ सुबह होने का इंतजार है। हेलो माई, मैं शंकर। कब लौटी हैं आप? और बल्लू का फोन आया था, सो मैं सुबह आ गई। विक्रम बाबू की तबीयत कैसी है? ये तो मैं भी जानना चाहती हूँ। बल्लू ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। और विक्रम तो यहाँ नहीं है। वो घर पर नहीं है? नहीं, मैंने सोचा वहाँ होगा। मैम साहब भी परेशान है, पता ही नहीं है उन तीनों का। देखो, दोपहर तक राह देखते हैं, नहीं तो मैं वहाँ चले आऊँगी। ठीक है? ठीक है। उसे भी पता नहीं। तुमने सारे गेस्ट हाउसेस चेक किए? गेस्ट हाउस और मकान भी, सिर्फ एक को छोड़कर, जहाँ बड़े साहब आराम करने जाया करते थे, अपने पहले वाले घर पर। वहाँ कुछ भी नहीं है। आप कहें तो मैं जाकर देखाऊं? नहीं, तुम वहां नहीं जाओगे। विक्रम अगर वहां है तो वो जिंदा नहीं बचेगा। उसकी मां देखेगी उसकी मौत का तमाशा। तुम्हारी जान को खतरा है विक्रम, शायद पहले से कहीं ज्यादा। कोर्ट में जाने तक तुम्हारी जान महफूज रहे, इसलिए हम लोग तुम्हें यहाँ ले आए हैं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ से शुरुआत हुई थी, किस दिशा में जा रहा हूं मैं। तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं निकलना है, बस इतना याद रखना। वो लोग तुम्हें ढूंढते होंगे यार। देखो, मैं कोर्ट में जाकर कागजात पेश करती हूँ और तारीख लेती हूँ। तुम्हें जो कुछ भी कहना है तुम कोर्ट में कहना। तुम्हारे ये दो गवाह गवाही देंगे। कौन सुनेगा, कौन सुनेगा अश्विनी? सुनेंगे विक्रम, वो लोग सुनेंगे जिन्होंने तुम्हारी चीखें सुनी हैं, तड़प देखी है तुम्हारी। तुम बस यहां से बाहर मत निकलना, ठीक है? तू आराम कर, मैं तेरे लिए दोपहर का खाना लेकर आता हूं, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा। ओके, चल आता हूं। पैसे कितने हैं तुम्हारे पास? बैंक में मिलाकर कुछ 30-35 हज़ार होंगे। गुड, कुछ निकाल लेना, मैं भी देखती हूँ। कोर्ट की फॉर्मेलिटीज में काम आएंगे। सामंत को कन्विंस करना होगा
कि वो मुनावर को पिंजरे से बाहर निकाले। मेरी बात तो वो नहीं सुनेंगे, उनके लिए तुम एक सस्पेक्ट हो। कोई बात नहीं, मैं उनसे बात करूंगी। तुम मेरे साथ ही रहना। हम लोग ठीक 2 घंटे बाद पुलिस स्टेशन के बाहर मिलेंगे। ओके? अशोक, अपना ख्याल रखना। कृष्णकांत जी कोई भी कदम उठा सकते हैं। बल्लू, मेरे पिताजी ने अपनी ताकत का इस्तेमाल अपने ही घर में अपने ही लोगों के खिलाफ किया, और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है, जिसे मैं उनके खिलाफ इस्तेमाल करूंगी। उन्हें बाहर वालों से बचाना है मुझे। तुम्हारे पिताजी को देखकर मन में एक अजीब किस्म की दहशत पैदा होती है। जब से तुम्हारी माँ चल बसी है, तब से लेकर आज तक मैंने कभी उनसे खुलकर बात ही नहीं की। इतना सोचोगे बल्लू तो किसी दिन उनकी बेटी से भी डर लगेगा तुम्हें।